मिसनको मातहतमा रहेर एसिया मिसनको मातहतमा Hey रहेर brother, good morning. Are you not joining? एसिया मिसनको मातहतमा रहेर ख्रिस्टको मण्डली एसिया मिसन भारत चेन्नई र नेपाली संगतिको मातहतबाट सञ्चालन हुन गइरहेको यो संगति को होस्ट बन्ने अवसर दिनुभएको लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामीलाई यसरी एकअर्कामा देश अनि विदेशबाट संगतिको अर्थात् जुमको माध्यमबाट संगति गर्ने जुन अवसरहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म यहाँले मलाई प्रदान गर्नुभएको समयको लागि म धन्यवाद दिन्छु। जुम के द्वारा जुड़े जाने वाले इंटरनेशनल वेबिनार संगति में जो मेरा होस्ट बनने का अवसर आपने एनोसर और एशिया मिशन का तरफ से जो दिया गया है इसके लिए मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। समय बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक गॉड थ्रू हिज सर्वेंट एंड थ्रू एशिया मिशन grant me this opportunity to be a host for the international webinar, which is organized by Nepali Fellowship, Chennai Church of Christ. So I'm greatly thankful to you all. Also, I would like to thank some brothers and sisters, those who have joined from the different part of the world in this international webinar. So it is great opportunity to me also. So I'm going to start this program. I'm going to start this program with the Thanksgiving and with Thanksgiving and opening prayer. मैं शुरू के प्रार्थना के लिए हमारे जो सर के लिए मैं अनुरोध करने को जा रहा हूं। फॉर द ओपनिंग प्रेयर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो प्रिस्टर सर टू लीड अस इन ओपनिंग प्रेयर। मजे सर म क्षमा चाहन्छु। हाम्रो जो सर आज केही काम परेको हुनाले उहाँ जोड्न सक्नु भएको छैन। हामीले जो सरको बदली हामी याम सरलाई हामी ओपनिङ प्रेयर हामीले दियौं। मजेस सर तपाईले हाम्रो याम सरलाई नै तपाईले भाग दिनु होला सुरुको प्रार्थना। ओके, थ्यांक यू। So I have, according to information by brother Enos Thapa, Joe sir is unavailable right now. So instead of him, brother Yam Pulaim is going to take the place of him. So I would like to request Yam Pulami sir from Narangad Church of Christ to lead us in opening prayer for this international webinar. Sir, म हजुरलाई मैले अनुरोध गरे यो अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारको सुरुको प्रार्थनाको लागि। यदि हजुरले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ भने हामी यहाँको प्रार्थनाद्वारा अगुवाई लिनेछौँ। Okay, thank you so much, Brother Moses, and I would like to greet all of you. मैं सभी को स्वागत और अभिवादन करता हूँ। Okay, let us pray and आइए हम प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे खुदावन, हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हमने दिया है, सो इस समय पर हम सभी आपका जन, आपका जो भाई बहन इस इंटरनेशनल वेबिनार में जुड़े हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भूभाग से, हम सबको आशीष दे और हम ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं और हम सभी को आशीष दे और हमारे संग रहे। हम सभी ये प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल वेबिनार को आपके हाथ में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Amen. 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 याम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। याम सर को धन्यवाद देते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। कार्यक्रम के पहले भाग में जब हम जाएंगे तो वो प्रोग्राम होगा इंग्लिश सॉन्ग, और अर्थात इंग्लिश भजन के माध्यम से हम परमेश्वर को महिमा देंगे। उसमें हमारे भाई डेविड मोक्तान यूथ मिनिस्ट्री ब्रिजपोर्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट से हैं। ब्रदर हमको इंग्लिश भजन में हमको अगुवाई करेंगे और साथ देंगे, हम उससे भी आशीष प्राप्त कर सकेंगे। So I'd like to brother David Mokhtan to lead us in English song. So I'd like to request you to lead us in a song. So it is time for you, brother. Brother Moses and every one of brothers and sisters. I would like. Yes, sir. Yes, sir. Brother Enos, here's a brother Stanley, brother Alice Stanley. You can repeat. We can feel him. David said he is somewhere in the blood work. Brother Alice, can you do it? Brother Alice? All right, he is not able to. Okay, go ahead, Brother Enos. Okay, sir. So, in place of Brother David Mokhtan, I would like to sing English song. Song is When We Walk with the Lord. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey.
trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Thank you. थ्याङ्क यू ब्रदर एनोस, यहाँको सुमधुर आवाजको लागि मैले धन्यवाद दिएँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुरीली आवाज से हम सबको भजन सुना के आनंद करा दिए हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना इंग्लिश में भजन गा के सबका समझ में प्रभु का भजन और ज्ञान को बिठा दिए हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अभी समय के कम होने के वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए अभी हमारा भाई बहन है अकोला चर्च ऑफ क्राइस्ट से, महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया से, उन लोग हमको हिंदी गाना के माध्यम से, हिंदी भजन के माध्यम से परमेश्वर को महिमा देते हुए हम सबको आनंदित और आशीषित कराएंगे। मैं भाई बहन को मैं अनुरोध करता हूं हिंदी संघ के लिए। सभी को जय मसीह की। अकोला चर्च ऑफ क्राइस्ट की ओर से सबको अभिवादन। भाई परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने और आप सभी ने हमें अनुमति दिया ताकि हम भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। गीतों को गाकर खुशी से, मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किसे निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की किसे निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसी के रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसलों को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसलों को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया ऊपर की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अकोला चर्च प्रेस को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई बहनों ने इतनी सुरीली आवाज से फिर हमको भजन सुना के और परमेश्वर को महिमा दे के हम सबको आनंदित और आशीषित बनाए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आई एम ग्रेटली for the prayer. Prayer for the speaker. So our brother James Singh is here to lead us in prayer for the word of God. Pray for the speaker. So I would like to request brother James Singh to lead us in prayer. Okay, let us pray. Our Father in heaven, we come to the throne of grace. Father, we are thankful to you for the wonderful opportunity that you have given to us to have a fellowship to weather program. Father, we are thankful to you for sending your Son Jesus Christ into this world to save us from sin. He died on the cross, he shed the blood for us, Lord. And he accepted us, his Son and daughter in Jesus Christ. Father, Amen. for this session, we especially pray for our brother Arthur as he's going to say the word of God to us. When we pray for him so that the word of God dwells in him, so that he may speak the word of God and proclaim the word of God powerfully and truthfully as per the guidance of your Lord. We especially pray for all the brothers and sisters, those who are going to hear the word of God and help them to implement whatever they hear from the word in their lives, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, brother James, for the prayer for the word of God. मैं जेम्स ब्रदर को धन्यवाद देता हूं कि वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए उन्होंने प्रार्थना कर दिए हैं, ताकि प्रार्थना का रास्ता से परमेश्वर का वचन आ सके। अभी मैं वक्ता का परिचय कराने के लिए जा रहा हूं। Now we are going to introduce the speaker today. Brother Ricardo will introduce the speaker today. Brother Arthur Butt. Brother Ricardo will introduce us. Brother Moses, I'm very sorry to say again, and I would like to apologize to all our brothers and sisters. Because of some unavoidable reason, Brother Sherwood also not able to join today. So in place of Brother Sherwood, Brother Moses, please call our Brother Gajendra to introduce our speaker today. Oh. Moses ji. ब्रदर उसले गजेन्द्रले गर्नुहुनेछ। हजुर। मलाई उहाँको बारेमा धेरै ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाइ गजेन्द्रले आजको वक्ताको विषयमा चाहिँ परिचय गराउनु हुनेछ। मैले उहाँसँग यो टुटे फुटेको इंग्लिश बोल्न चाहिन, उहाँले सरसरी परिचय गराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो समय मैले उहाँलाई प्रदान गरेँ। Thank you, dear respected Brother Moses, and all the respected brothers and sisters, well-known speakers, dedicated man and woman in the kingdom of God. We are so much happy to be here in this evening and in the morning. Welcome to you all in the 43rd International Zoom webinar. We are really blessed to be here in this evening or in this morning to hear God's word from our man of dedicated, loving God, Brother Butt. I would like to just briefly mention his
informations, and he will give us some more insight, encouragement from the scriptures. So Brother Arthur Bart Fenner was born in Providence, Rhode Island in March of 1968. While in college for business, a friend introduced him to the Holy Scriptures. Bud was baptized into Christ on January 14, 1990 in the Warwick Church of Christ. Thereafter, he engaged in a mentor training program under the direction of Gary Babcock, a local minister in Rhode Island. Bud also attended an external biblical studies program with the Sunset International Bible Institute in Lubbock, Texas, having received his completion certificate for biblical studies in Fall River, Massachusetts, under the tutelage of Brother Mike Mullen. Bud began his first full-time preaching position with the South Country Church of Christ in Wakefield, Rhode Island on April of 1997, and left there in 2004 to work as a pulpit minister of the Ward St. Church of Christ in Wallingford City. The church relocated and now there refers to themselves as the Meriden Church of Christ, and Bud still serves as a full-time minister. Bud married his wife Melissa in 1992, and they had two daughters, Mary and her husband Dillon William of Memphis, Tennessee, and Elena of Wallingford City. This is a short introduction to our speakers. So he will give us more thought and the encouraging lessons from the scriptures. Without delaying our precious time, may I like to request our respected and honorable speakers of this evening, Brother Arthur Bart Fenner, and to translate his lessons, may I like to request our respected Brother Ravi Kumar for this time. So may I like to request our speaker as well as translator. So the time is to you, brothers, please. Thank you so much. Thank you and good morning. धन्यवाद और सभी को शुभ संध्या और शुभ प्रभात। Just a second. Just a second. Brother Bart. I think we're having a little bit of an internet issue. I'm hoping that you'll hear me okay. Can you hear me okay? We can hear you now, but Yes. Okay. So today I wanted to talk to you from the passage of scripture from 1 Peter chapter 1, beginning with verse 3 to verse 7. और आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित होकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूं और आज के दिन में मैं आप लोगों के सम्मुख पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद से लेकर 7 पद तक के बीच में मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। Praise be to the God and Father, Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, into an inheritance that will never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who are shielded by God's power until the coming of salvation that is to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, even though now for a little while you may have had to suffer all kinds of grief and trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, even though it perishes, refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. आइए हम पढ़ेंगे 3 पद से लेकर 7 पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपने बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल
और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Yes, we are born again of a new hope, the scripture tells us. And this hope comes from God Himself. और याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक नई आशा देती है, और ये आशा हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। Sometimes our hope in things, we place our hope in our own strength and our own resources, but we need to place our hope in Almighty God. और मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम अपने आशा को कि व्यक्ति के ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर, अन्य अन्य चीजों में रख देते हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखें। The hope that it has is rooted in our faith in God and also in our Savior Jesus Christ. We don't hope in the things of the world. क्योंकि हम ऐसे चीजों पर भी आशा नहीं रखते जो कि नाशवान है, परंतु हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें चंगाई दिया है, जो हमें बचाता है। I love how the scripture says that with great mercy He has given us this hope. We need God's mercy because we all sin and fall short of His glory. और ये मुझे बहुत ही प्रिय है जब मैं वचन से देखता हूँ, पवित्र शास्त्र देश से देखता हूँ, जब कहता है कि हमें कृपा से बचाया गया, अनुग्रह से बचाया गया, आप और मैं अनुग्रह से बचाए गए हैं। Yes, and so we are born again, given a new chance to follow God and obey Him and put our trust and faith in Him. Being born again is what the Christian life is all about. और ध्यान दीजिएगा, हम एक नया जन्म प्राप्त किए हैं, हम एक नया जीवन प्राप्त किए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन कर सके और उसके साथ चल सके। मसीह जीवन हमेशा एक नया जीवन होता है मेरे प्रियो। This is why our hope is rooted in Jesus Christ, because the blood of the Lamb of God has washed away our sins, and we are a new creation, a new birth. और इसीलिए हम नए जीवन को पाते हैं, क्योंकि मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, और परमेश्वर हमें इसीलिए नया जीवन देता है ताकि हम उसके साथ चलते रहे। Being born again, we no longer have to live in shame and guilt and regret for our former sins, but instead we can rejoice in our salvation. और याद रखिएगा मेरे प्रियो कि नए जन्म के कारण हम हमारे पुराने पापों, पुराने गलतियों के कारण हमें शर्मिंदगी या फिर हमें निरुत्साहित या फिर हमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, and the Apostle Peter says that this hope gives us an inheritance that will not fade away and is reserved in heaven for us. और पतरस कहता है मेरे प्रियो कि यही एक जो आशा है हमें नया जीवन देता है, जो कि ऐसा अजर मिरास है जो स्वर्ग में रखी गई है, जो अविनाशी और निर्मल है। Oftentimes we trust in things like the bank or financial institutions, but even the banks can fail. But in heaven, our inheritance is kept, and we can be sure that it is kept by God Himself. और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे स्थानों पर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, जैसे बैंक हो गया, आर्थिक रीति से हम उस पर आशा रखते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी धोखा दे देते हैं। One of the things that we have to face as a new Christian is that the devil is angry that we have turned to God.
और एक बात को याद रखिएगा मेरे प्रियो, शैतान हमेशा गुस्से में रहेगा क्योंकि हम नए जीवन में मसीह के साथ हो गए हैं। And so we face various trials, and some of those trials are attacks, spiritual attacks from the evil one. और कभी कभी ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, वो शैतान का गुस्सा हमारे जीवन में परीक्षाओं को ले आता है और हम कई सारे समस्याओं का सामना कर बैठते हैं। This is why the Apostle Peter says in verse 6, in all this you greatly rejoice, even though now for a little while you have to suffer grief of all kinds of trials. इसी कारण ध्यान से देखिएगा, एक अध्याय का 6 पद में पत्रस कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। You see, we start as spiritual infants, as babies in Christ, but we need to grow up into maturity. और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में नए जीवन को प्राप्त करते हैं, एक बच्चे के समान हम धीरे 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 करके बढ़ते हैं। Yes, and this is a refining process, according to Peter. और पत्रस के अनुसार ये हमारे जीवन के लिए एक शुद्धिकरण का प्रयोग है। In verse 7, it says, these trials have come so that as you are refined by fire, the end result is praise, glory, and honor. और वचन कहता है 7 पद में, पहला पत्रस 1 अध्याय 7 पद कहता है, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। मतलब हमें परमेश्वर और भी मजबूती से ताता है। Proverbs 17:3 says, the refining pot is for silver and the furnace is for gold, but the Lord tests the hearts. और याद रखिएगा, नीति वचन 17 अध्याय उसका 10 पद कहता है कि घुड़की समझाने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना 100 बार मारा खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। So our faith is tested just like silver is tested in a furnace. और जिस प्रकार एक परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी के लिए कुठाली, सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनो को यहोवा जांचता है, हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर है। When they mine for silver, the silver doesn't come out pure. It has all kinds of dirt and impediments in it. और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जब चांदी में सब प्रकार की मलिनता रहती है, गंदगी रहती है, और उसे साफ करने की जब जरूरत होती है। So God refines us like silver, and sometimes it's through fire. और मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, जैसे चांदी को सोने में ताकर, चांदी को आग में डालकर उसे ताया जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है, परमेश्वर हमें अग्नि के समान परिस्थिति में डालकर हमें मजबूत और ताते हैं। The beautiful thing about this, though, is that as God works with us, all the things that need to be removed from our life are removed in the maturing process. और याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब ये प्रक्रिया परमेश्वर हमारे साथ करता है, उन सारी वस्तुओं को, उन सारी चीजों को जो हमारे जीवन में गंदगी रहती है, परमेश्वर दूर कर देते हैं, एक एक करके सारी गंदगी को निकाल देते हैं ताकि हम पवित्र बन सकें। Yes, the silversmith takes the raw silver element and he puts it over the fire, but he doesn't just leave it there. He watches it. और याद रखिएगा, जब एक सोनार जब आग में पीतल को या चांदी को डालता है, वो छोड़ के नहीं जाता, उसको देखता रहता है, परखता रहता है। He sifts it and removes all the impure elements. उसको हिलाता रहता है, उस बर्तन को हिलाएगा ताकि जितने भी गंदगी है वो सारी गंदगी दूर निकल जाए। And he knows the silver is pure when he sees his reflection in the silver. और ध्यान दीजिएगा, जब लोहार या फिर सोनार उस चांदी को देखता है, उसकी चमकदार को देखता है, तब वो पहचान लेता है कि चांदी पूरी तरीका से शुद्ध हो गया। And that's what our Lord God wants from us, to see his reflection. और मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा परमेश्वर वही हमसे चाहता है कि वो हमें वही शुद्धता को देख पाए।
In the beginning in Genesis, it said that God was created in the image, man was created in the image of God. और ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक में वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप में समानता में बनाया गया है। In the new birth, we're created in the image of Jesus. और ध्यान दीजिएगा, हम नए जीवन में नए नए जब जन्म लेते हैं, हम यीशु के समानता में जन्म लेते हैं। As we walk and live the Christian life and we trust in the Lord, we become more like Jesus. और जैसे जैसे हम मसीह को प्रेम करते हैं, वैसे वैसे मसीह के जैसे बनते जाते मेरे प्रियो। As we are refined by fire, Jesus sees us in his image as we are refined. और ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा हम अग्नि में परिस्थिति में हम ताया जाते हैं, यीशु हमारे जीवन में उतना ज्यादा शुद्धता और परिपक्वता को देखता है। This is why we as Christians must be patient with our growth and spiritual maturity. इसीलिए मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, एक मसीह व्यक्ति को धीरज रखना अति आवश्यक होता है। It takes time for God to work with us so that we will be what he wants us to be. और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, समय लगता है। परमेश्वर हमें जैसा बनाना चाहता है वैसा बनाने के लिए भी परमेश्वर समय लेता है। Yes, brothers and sisters, it takes a lifetime to grow to the image of Jesus. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी ये हमारा पूरा जिंदगी लग जाता है यीशु के समान बनने के लिए। In fact, we will not reach perfection in this life, but we will on the other side. भले ही हम सिद्धता को अपने जीवन में प्राप्त ना कर पाए, लेकिन अगले चरण में हम उसको प्राप्त करेंगे। I'd like to reference Isaiah 48 and verse 10, where the Lord God said, "See, I have refined you, though not as silver. I have tested you in the furnace of affliction." और मैं पढ़ना चाहूंगा यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय उसका में, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। The closer you get to God, the more the devil wants to pull you away. और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। God believes in your faith and he wants to see you succeed. और परमेश्वर आपके विश्वास पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप और मैं हम सफल हो जाएं। Through trials and temptations, we learn and grow. हम अपने दुख अपने परिस्थिति में सीखते हैं और बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। It's part of the refining process so that we will be more like Jesus. और ये जो प्रक्रिया है, शुद्ध करने के प्रक्रिया का एक भाग है, ये बात को भूलिएगा नहीं। The end result is we become like children of God in the reflection of our Father. और अंत में मेरे प्रियो, अंत में जब प्रक्रिया पूरी होती है, हम यीशु के समान परमेश्वर के पुत्र के जैसे हम चमकते हैं, हम बन जाते हैं। This is why the prophet Zechariah in chapter 13 and verse 9 says, "I will refine them as silver refined, and I will test them as gold is tested. Then they will call on my name, and I will answer them and say, 'This is my people.' And each one will say, 'The Lord is my God.'" और इसी प्रकार जकरिया उसका 13 अध्याय 9 पद में कहता है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। Oftentimes we'll cry out and we'll say, "Why, God? Why am I going through this?" But it is for our testing. ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम कहते हैं, हे परमेश्वर ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं ऐसा क्यों समस्याओं को सामना कर रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, वो हमारे जीवन को परिपक्व बनाने के लिए है। Now, sometimes these trials come upon us
because we've made bad decisions and we've sinned against God. ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये जो समस्याएं हैं इसीलिए आ जाती है क्योंकि हम गलती किए रहते हैं, हमसे कोई भूल चूक हुई रहती है। And so God refines us as we learn to repent of sin and trust in him and obey him. और परमेश्वर हमें निर्मल करता है और ये सिखाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को माना करें। मेरे प्रियो, Sometimes we have physical ailments that are testing us. और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे बहुत चीजें होती है जो हमें परीक्षा में दी है, परखती है। Yes, the Apostle Paul had a thorn in the flesh, and he asked God 3 times to remove that thorn. But the Lord answered him, saying, "My grace is sufficient for you." और जिस प्रकार पौलुस कहता है, पौलुस को एक कांटा चुभाया गया, क्यों? ताकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करे। और परमेश्वर को पौलुस कहता है 3 बार कि क्यों मुझे ये कांटा चुभाया गया, तो परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So sometimes our trials are from sin, sometimes our trials from physical infirmity, and sometimes just unexpected circumstances. तो कभी कभी ध्यान दीजिएगा, हमारी जो परीक्षाएं भौतिक रीति से होती है, कभी कभी हमारी परीक्षाएं शारीरिक रीति से होती है, कभी कभी हमारी परीक्षाएं अन्य अन्य प्रकार से होती है, लेकिन ये हमें मजबूत करने के लिए आती है। In the Old Testament, we read about the story of Ruth, and there was a famine in the land. And so Naomi and her husband go to a foreign land because of the famine, unexpected circumstances. ध्यान दीजिएगा, हम पुराने नियम में रूत के बारे में पढ़ते हैं, एक ऐसी घटना जहां पर अकाल आ जाता है और रूत और उसकी जो सास है दूसरे देश में चली जाती है ताकि वहां पर वो जीवन जी सके। But God showed that he can be trusted even in times of difficulty. लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने दिखाया मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के ऊपर हमारे परेशानियों में, परिस्थितियों में, दुखों में हम भरोसा रख सकते हैं। He redeemed Ruth and he helped Naomi. और हम देखते हैं परमेश्वर ने रूत को छुटकारा दिया और नाओमी को उन्होंने सहायता किया। Sometimes we suffer trials because of persecution. और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम दुख उठाते हैं सताव के कारण। Jesus on the Sermon on the Mount said, "Blessed are you who are persecuted for the sake of righteousness." और यीशु ने कहा, जब वो पहाड़ी उपदेश देता है, धन्य है वे, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। And Paul told Timothy, in fact, everyone who wants to live godly will be persecuted. और पौलुस तिमोथी को सिखाता है, जो कोई परमेश्वर की महिमा करना चाहता है उसको सताव से गुजरना पड़ेगा। So all of these are trials that are refining us. और मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी परिस्थितियां आती है, दुख कष्ट मुसीबत आते हैं, सारी चीज हमें निर्मल करने के लिए आते हैं। So as a Christian, we need to be patient with whatever life gives us. और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते हमें धीरज रखना है और परमेश्वर को उसका समय लेने देना है। We may have to suffer long in this life, but we will have a reward in heaven. ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस जीवन में हमें दुख परेशानियां हो, लेकिन उस जीवन में परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा। This is why in our scripture reading this morning, Peter said this. He said in verse 7, "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise and glory and in honor when Jesus Christ is revealed." इसीलिए पतरस कहता है, आपको और मुझे पतरस कहता है कि 1 अध्याय 7 पद में ये सारी कष्ट दुविधाएं यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है,
यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। Yes. In fact, we want the result without going through the fire. कभी कभी हम परिणाम को चाहते हैं बिना आग में ताए हुए, But we must go through the fire to get the result. लेकिन मेरे प्रियो, हमें आग में ताया जाना जरूरी है अच्छे परिणाम के लिए। As Christians, we must be refined in order to be perfected. और एक मसीह होने के नाते हमें निर्मल होना जरूरी है ताकि हम सिद्ध बन सके। God is working with us through everything we go through in this life to change us, to help us grow. हम अपने इस जीवन में कितनी भी चीजों से गुजर रहे हो, कितनी भी बातों से गुजर रहे हो, परमेश्वर कार्य करता है हमें बदलने के लिए, हमें निर्मल करने के लिए। But our faith is more precious than silver and gold. लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारा विश्वास सोने और चांदी से बहुमूल्य है। And our inheritance will never perish and will not fade away. और हमारी जो मिरास है वो ना कभी मुरझाएगा, ना कभी वो अंत होगा। Verse 5 says that we are shielded by the power of God. और 5 पद को देखिएगा, पहला पत्रस 1 अध्याय 5 पद को देखिएगा कि जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास द्वारा हुई है। So what Peter is trying to tell us as we enjoy this new birth is that if we just be patient, we will get to where God wants us to be. तो मेरे प्रियो, पत्रस हमें कहना चाहता है कि हम अपने इस नए जन्म में हम आनंद ले और हम धीरज से परमेश्वर को काम करें और आगे बढ़े। Our inheritance is preserved in heaven. क्योंकि हमारा जो मिरास है वो स्वर्ग में रखा गया है। And finally, I want to quote 1 Peter chapter 4 and verses 12 and 13. और अंत में मैं पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 से 14 पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा। Peter says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice, inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed." और इसका कहता है 12 पद से 4 अध्याय का, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। It's interesting that when we look at young people, they always complain about their circumstances, but those of us who are older have experienced it and we know that we're going to get through it, but you don't know that as a child. और ये बात कभी कभी अचंभित होती है कि जो युवा लोग हैं वो परिस्थितियों को देखकर वो शिकायत करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन कई जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, वो इन बातों को समझते हैं कि जो भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं हमें मजबूत करने के लिए हो रहा है। Growing up is difficult. It's hard to be a teenager. It's hard to be a young adult, but eventually we grow old and wise. और ध्यान दीजिएगा, बुजुर्ग होना काफी कठिन है। जब हम युवा होते हैं, जब हम जवान होते हैं, जब हम परिस्थितियों से जाते हैं, लेकिन हमें परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। And so Peter is saying, do not be surprised when bad things happen. तो पत्रस कहता है, अचंभा मत करो जब ऐसे चीजें तुम्हारे साथ होती है। What we need to do is change our perspective on it. हमें केवल एक ही चीज करना है मेरे प्रियो, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। We need to ask the question, what is God doing to help me grow?
हमें केवल एक प्रश्न को पूछना है, परमेश्वर हमें ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? How is God refining me so that I am more conformed to his image? कि परमेश्वर मुझे कैसे निर्मल कर रहा है कि मैं उसके लिए काम कर सकूं? Because Peter says that this fiery ordeal has come to test you, क्योंकि पतरस कहता है ये जो अग्नि के समान जो दुख भड़की है हमें परखने के लिए आई है। and so we should rejoice as we grow through these trials so that we will be ready when Christ is revealed. इसलिए मेरे प्रियो हमें आनंदित होना है जब मसीह हमें इन सारे परिस्थितियों से प्रकाशित करते हैं ताकि हम मजबूत बन सके। This life will give us hardships and trials, but Jesus always gives us comfort in his presence. ये जीवन आपको और मुझे हमेशा हमेशा बहुत ही ज्यादा कठोर और बहुत ही ज्यादा परेशानियों को देगा, परंतु यीशु मसीह हमें आराम को देता है, हमें शांति को देता है। And that's the most important lesson that I want to give you today, is that you do not go through these trials alone. और ये बात में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज अब मैं आप बताना चाहता हूँ यही है कि हमारे हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें विश्राम देता है। The one who refines you is with you in the process. जो आपको निर्मल करता है, जो आपको हर एक कठिन परिस्थितियों से ढालता है, वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। He will not leave you nor forsake you in times of trial. आपके कठिनाई के समय में वो ना कभी आपको भूलेगा, ना ही कभी आपको त्यागेगा। You're his children, and he loves you, and he will see you through the difficulties. आप उनके संतान हो और वो आपको हर कठिन परिस्थितियों में देखता है और आपको सहायता करेगा। Beloved, how wonderful it is that we are called children of God. प्रेम कितना अद्भुत है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। God will not forsake his children, but he helps us through this process that we may grow to maturity. और ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने संतान को कभी नहीं छोड़ता, परंतु वो उन परिस्थितियों से उन्हें डालता है ताकि मजबूत बन सके और वो बढ़ सके। This is why Peter began in verse 3 saying, "Praise be to God and our Father of our Lord Jesus Christ." इसीलिए पत्रस 1 अध्याय 3 पद से यह कहते हुए प्रारंभ करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। In his great mercy, he has given us new birth into a living hope. अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। This living hope is alive because of the resurrection of Jesus Christ. ये जो जीवित आशा है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा है मेरे प्रियो। That's what it says in the text. इसीलिए ये सारे बातों को वचन में कहता है। Jesus has shown us that he has conquered sin and death through the resurrection. और यीशु कहता है कि वो विजयी है, वो अविनाशी है और वो मृत्यु पे जय पाया हुआ है। And the one who has resurrected Jesus will also bring about what needs to happen that we may receive this inheritance and this living hope that we wait to receive in heaven. और याद रखिएगा, जिस परमेश्वर ने यीशु को जिलाया वो हमें देख रहा है, जांच रहा है, परिपक्व कर रहा है ताकि अंत में हम स्वर्ग में जा सके। So, brothers and sisters, please know that I'm praying for you in the struggle, that I'm with you in the struggle, and that God also is with us. और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके कठिनाई के समय में मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके साथ खड़ा हूं ताकि परमेश्वर आपको और आगे ले जा सके। So let us rejoice together in our salvation and the security that we have in Jesus. तो आइए हम एक साथ आनंद मनाएं उस अभिलाषा, उस रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ हमें दिया।
God bless you all in Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। Amen. Thank you. Brother तपाईँले लिनुहुन्छ टाइम? Amen. होइन तपाईँ खड्काजी तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। Thank you, Brother Arthur Bird, for your courageous message. Your message became a water, cold water for thirsty souls. So it's good news from far country. I'm using this word from Proverbs 25:25. So we are so much benefited by your courageous message, courageous lesson. So also I greatly thankful to Brother Ravi Kumar Baghel, who translate into Hindi for our easy understanding. So this time is for Thanksgiving. Brother Anos Thapa will be taking this time. Thank you, Brother Moses ji, for hosting the program so nicely. First of all, I would like to thank you very much. May God's name be glorified in this time, because this is the program for the God's glory. This is the program in order to encourage our brothers and sisters in Christ. This is the program in order to spread the word of God to all our brothers and sisters in Asia as well in all other countries. So thank you very much, Brother Moses, and thank you to God. And also I would like to thank to Brother Arthur Bird. Really, it was an amazing message for our day-to-day life. Today, what happening in our life, especially in India, Nepal, and some other countries where the Christianities are in the problem. This message works so greatly in their heart if they can listen this. Thank you very much, Brother Arthur Bird. It was an encouraging message for every one of us. Indeed, we too have many times faced the troubles and tribulations. We too have faced sometimes hardships into our life, but this message encourages us in our hearts and reminds us to be faithful in the sight of God. Thank you, Brother Arthur Bird. Thank you very much for the message you have shared among us. Thank you. And also, I would like to thank to our translator, Brother Ravi Kumar, for translating into Hindi language, that every one of us in Asia can understand properly what our Brother Arthur Bird has spoken. Thank you very much, Brother Ravi Kumar. And also, I would like to thank our today's singer, Akola Church of Christ, brothers and sisters, who has sung the song for the glory of God. Thank you very much, Brother Jivan and Sister Priyanka, for singing the song. And also thank you, Brother James Singh, for praying for the speaker. And also, I would like to thank to our Brother Arjun Tamang. He is from the Birtamor Church of Christ, Chapa, Nepal, who is going to have the closing song in Nepali language sometime later. So thank you very much. And also, we have today some 57 or 58 devices we have joined from 5 countries, from USA, from Jamaica, from Canada, from India, and from Nepal. Respectively, we have joined together and we have heard the lesson from our honorable speaker. So, यसको लागि म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि नेपालबाट जोडिनु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म, किनभने तपाईहरुको प्रार्थना, तपाईको सहयोग र तपाईहरुको उपस्थिति नभइदिएको भएदेखि यस्तो प्रोग्रामहरू सफल हुनै सक्दैन। यो तपाईहरुको कारणले गर्दा यो प्रोग्रामहरू, यो कार्यक्रम सफल हुन गएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर यसरी प्रोग्राममा जोडिनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र यो प्रोग्रामलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईलाई, जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालबाट जोडिनु भएको छ। और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया से भी जितने भी भाई बहन लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि
आप लोगों के प्रार्थना और आप लोगों की उपस्थिति के कारण से ही ये जो हमारा कार्यक्रम है सफल हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। यद्यपि आप लोग बहुत व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में, लेकिन समय निकाल कर भी आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं और एक दूसरे को आप उत्साहित करते हैं। ये परमेश्वर का महिमा के लिए है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भाई बहन लोग आज जुड़े हुए हैं। And also, I would like to thanks to our sisters and brothers from Jamaica. I saw here Sister Sermine, Sister Beverly, and also we have Sister Melissa. I saw them here. Thank you very much, sisters, for joining with us and praying for us. Thank you for your presence. And thanks to our Sister Pauline from Canada. She has joined today with us. Thank you very much, sister, for joining with us. And also, thanks to all the sisters and brothers from USA. Thank you very much. Sister Catherine, thank you very much. I'm sorry I sent the link very late, but still you join us today. Thank you very much, sister, for praying for us and joining with us. Your presence is a great means for us. Thank you very much, sister. And also, thanks to our Dev sir and our Joe sir, and also rest of our brothers and sisters who has joined from the USA. Thank you very much for praying for us and joining with us. Thank you very much. अनि अन्तमा म तपाईहरुको बीचमा एउटा सूचना दिन चाहन्छु। Finally, I would like to give information to all of you. Our next international webinar will be on 28 September 2024. The time will be the same. हाम्रो अर्को अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार 28 सेप्टेम्बर मा हुन गइरहेको छ। फेरि आउने महिनाको तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु होला र साथै हामीसँग जोडिनु होला। हमारे अगले अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 28 तारीख को होने वाला है, 28 सितंबर को। तो आप लोग कृपया करके प्रार्थना करें, और आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग इस कांटेक्ट नंबर के द्वारा, हम इंडिया में मेरा नंबर है, नेपाल में हमारा यहाँ पर मेक सर का नंबर है और याम सर का नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं और डिटेल्स में। और हमारा दूसरा सूचना है हमारा जमैका स्कूल ऑफ प्रीचिंग इंटरनेशनल लाइव ऑनलाइन बाइबल क्लासेस। हमारा ये जो क्लासेस है प्रत्येक शुक्रवार को, शनिवार को हो रहा है। और हमारा जो वेबिनार है हमारा राष्ट्रीय भाई बहनों का वेबिनार है, लेडीज वेबिनार है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी बहन लोगों का वेबिनार है। आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को आप बुला सकते हैं और उनको भी जुड़ा सकते हैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। और साथ ही हमारा टॉक शो भी है, जो टॉक शो में हमारा देव सर स्वयं क्लास लेते हैं। तो आप उनके लिए भी आप जान सकते हैं और भी ज़्यादा, तो हम लोग को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा और दूसरा कार्यक्रम भी है, हमारा 21st सेंचुरी लीडरशिप क्लास भी है, जिसको हमारा देव सर खुद ही पढ़ाते हैं। आप लोग उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आप जुड़ने के लिए हमें संपर्क करें। और साथ ही हमारा अगला प्रोग्राम भी है हमारा, जो है अनंत जीवन का यात्रा, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोग और भी जानना चाहते हैं इसके विषय में, तो आप लोग हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप लोगों को बताएंगे। हमारे क्लासेस बुधवार को होते हैं, शुक्रवार को होते हैं और शनिवार को होते हैं। और मंगलवार को भी हमारा क्लास हो रहा था, लेकिन कुछ कारणवश मंगलवार को हमारा क्लास अभी स्थगित किया गया है, लेकिन हम जल्दी ही मंगलवार को क्लास भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके जुड़िएगा हमारे साथ, हमारे क्लास में जुड़िएगा, ताकि आप लोग और भी परमेश्वर के वचन सीख सके, जान सके और अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार कर सके। तो आप लोग कृपया हमें संपर्क करें। मैं आप लोग यही कहना चाहता हूँ आज के दिन। और आप लोगों को बहुत यस सर। Can I say something about this program? Sure sir. Okay, ladies, especially for the ladies,
This is happening in Chitwan, Nepal. These all the ladies are gathering for the Woman Lectureship Program 2024 on September 19 to 21, 19, 20, 21. If you are willing to pray for it, please. And if anyone who wants to know this program, please contact Brother Enos or myself or Brother Yam Palami. We need your prayers and the support. Mostly, Sister Catherine, you may also would like to join from your part. You can do contribution for this program, because there's all the ladies are joining there. This is the live. This is the in person. This is the first time in Nepal that happening this on the under this event that going to take a great workshop, especially those all the ladies who will be breaking ice, which is called "Do Not Silent Talk." You must speak something. So this is the program. Also, Brother Bart, if you are able to assist us for this program, you could do it, because we need your support and we need your help for this ladies program. So please contact me, Brother Enos Thapa in India, and Brother Yam Palami in Nepal. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Finally, thank you all, brothers and sisters. Thank you for your presence, and we will see you again next month in 28 September in the next webinar. Thank you very much. Now, this time I would like to give to our host today, Brother Moses Khadka. Please take care. सबै प्रोग्राम को लागि धन्यवाद. सब प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं. अभी हम इस कार्यक्रम को अंत में जा रहे हैं. कार्यक्रम अंत करने से पहले हम ब्रदर अर्जुन तामाङ, जो बिरतामोड चर्च ऑफ क्राइस्ट का मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक नेपाली भजन गा के हम परमेश्वर को महिमा देते हुए हम आशीष बटोरेंगे. तब उसके बाद हमारे भाई देव मोक्तान है, वो हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करेंगे. तब मैं ब्रदर अर्जुन को और मैं अंतिम भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूं. Thank you, brother and sister. धन्यवाद छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई. विशेष गरी ये समय दिनुहुने जो दिया है उसके लिए भी धन्यवाद. आइए हम भजन गाएंगे. भजन नंबर 6 3-2 222 नंबर. अच्छा, आइए हम भजन गाएंगे. आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना. आहा कति वचन प्रभुले दिएको रचना. जब म वचन पढ्दछु झन् ठुलो इच्छा बढ्दछ. जब म वचन सुन्दछु तब मन खुसीले भर्दछ. आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना. आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना. जब म पापले मरेथे तब अन्धकारले छोपेथे. प्रभुले मलाई बोलाउनु भो
अनि खुसीको खबर सुनाउनुभयो आहा कति वचन प्रभुले दिएको रचना आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना हामी सबै पापी थियौँ अनि साँचो प्रभुलाई चिन्दैनथ्यौँ प्रभु आए आफै स्वर्ग छोडेर हाम्रो लागि उज्यालो ज्योति बालेर आहा कति मिठो वचन प्रभुले वचन प्रभुले दिएको रचना क्रुसमा प्रभु मर्नुभयो हाम्रो पापको भार उठाउनुभयो मृत्युबाट प्रभु बौरे उठ्नुभयो र हामीलाई स्वर्गको ढोका खोल्नुभयो आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना आओ दाजुभाइ दिदी बहिनी प्रभुको मिठो वचन पढन आफ्नो पापलाई हटाई साँचो प्रभु येशूमा विश्वास गरन आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना थ्याङ्क यू धन्यवाद हेलो मोजेसजी तपाईँ हुनुहुन्छ दाजु अर्जुनलाई धन्यवाद दिँदै अब यो समय कति पनि विलम्ब नगरी अन्तिम प्रार्थनाको लागि हाम्रो आदरणीय दाइ देवलाल मोक्तानज्यूलाई यो समय म हस्तान्तरण गर्दै म पनि यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु अभिवादन Thank you, Moses sir. Thank you very much for hosting this program well. Brothers and sister, you have to understand. Brother Bart, thank you. Thank you for your great lesson. Thank you for giving your time to energize our brothers and sisters in other country. This is how we can help our brothers to assist in not by physically but spiritually. Thank you for your great lesson and great topics. Mostly this topic was the one I was very grateful. And I have sent you an email for that ladies event. If you are able to bring your congregation ladies, that they might be assist or they might be able to pray or however they can reach out. So please do so. Our next guest speaker will be our brother Stanley Jr. He's somewhere here. I see he is somewhere here. He will be. And also I have to tell you this because of this webinar this is the 43rd webinar. 43rd webinar, which means 3.5 years we passed. 3.5 years. I'm so thankful and grateful to you all who are joining and supporting this program. Without you joining, without your
participation, this program would not be make this possible on this point. 43 months it has been constantly going on, and there was a great preachers, ministers, different part of the land, and they have already spoken, and the great sermon that we've been hearing. This is how we supposed to be. This is not for the physical world. This is a spiritual world. So all brother and sister, if you keep joining and bringing more your brother and sister, we might be able to hear more great messages from the great speaker like today, Brother Bud, that I know him very well, and he's a great minister. He is that I know he's so much involvement. He's so many organization, but he's able to give a time. Thank you, Brother Bob. So we are very thankful and happy to have you all the time. But this time I'm very grateful for that. हम आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग जुड़े रहिए. हम लोग ढूंढ कर लाते हैं अलग अलग सा मिनिस्टर को, प्रीचर्स को, जो अलग अलग सा थॉट्स, वो यानी कि उनका जो नॉलेज है जो आपको शेयर करते हैं, और आप उनमें से आप कितने एडवांस ले सकते हैं, यानी कि आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप खुद को इनर्जाइज कर सकते हैं. तो प्लिज जोइन होते रहिए. हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई पनि म यही नै सल्लाह दिन्छु कि तपाईहरु कहिले पनि यो र उ नभनिकन जोइन हुनुस्. आज पनि तपाईले केही न केही सुन्नुभयो, तपाईले आफुलाई नयाँ बनाउन सक्नुभयो. द्याट्स द ग्रेटेस्ट थिङ. त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा हो. Brother Bud and brother and sister in foreign land, you may hear frequently 3 languages here, in English and Hindi and Nepali. In the future, we may have more languages because of Asia country, and India itself, they have 43 languages, 44 languages. There's so many different languages. And in Nepal itself, they have so many other languages, but we are not able to bring all the languages, but the national language. And the Nepali, Hindi, those are national language. So thank you. Hoping you enjoy their language and how they sing, how they speak. You may heard that. And at least, we are not able to understand, but still we enjoy, right? So thank you so much being with us this morning. And let's go to God to conclude this service. And thank you, Brother Joe. Even you are so busy, you are rushing to travel. And if you wouldn't mind, you may close pray. Take my chant to yourself. He's my chairperson of this Asian mission. So please, brother Joe and Brother Bud are same one at the one of the team steering team, right? Committee? Are you guys, Brother Joe? Yes, we're on the men's retreat committee. Yes. Yes. See, we got it. Thank you so much, both of you guys joining here. So, okay, Brother Joe, please take my role to closing prayer, okay? Yes. Yes, we're ready Go now? ahead. Yes, all right. Go ahead. Thanks again, Bud, for your encouraging message, and thank God for you. God bless you. Let us pray. Most gracious, wonderful Father God in heaven, we're so thankful, dear Lord, for just the glory of this day. Father, we know this is a day that you have made. And Father, we rejoice and we're glad in it. And Father, we're glad because you have allowed us to have a relationship with you. You have allowed us to know you, Father, and come closer to you and to be recipients of the benefits of our Lord and Savior Jesus Christ, who died for our sins. And Father, we thank you so much for the word that we heard today, that is so encouraging, Father, to help us to know that because of the death of our Lord and Savior, Christ Jesus, that we have the victory, Father. We can be encouraged, we can be steadfast, unmovable, always abounding in the works
in the kingdom, Father, because we know that our labor is not in vain. Father, we just thank you so much for just all those who are online today, Father, and we just thank you so much for giving them just strength and energy and the desire to be here and to desire to serve you, Father. Father, although we come from all parts of the world, Father, and work in different areas of the kingdom, you bless us to be a united front, to lift up the name of Jesus Christ, recognizing that if we lift him up, that he'll draw all men unto himself. So, Father, we just thank you so much for your word. We thank you so much for your spirit. We thank you so much for your servants. And we thank you so much for all those who have worked diligently to put this together, the work in Asia, Father, and just the work all over the world. And, Father, we pray for those who are being persecuted. Father, you know there are many who give their lives, Father, for the cause of our Lord and Savior Jesus Christ. And we just pray that you will bless them and help us to support one another all over the world, Father, where we can build each other up and encourage each other in forums such as this. So, Father, we thank you so much for being our God. We love you so much for all that you have done, all that you are doing, all that you will do in our lives. It's in the marvelous name of Christ Jesus we pray. Amen. 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 Brother Krishna Oli.